राजस्थान के 23,740 पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाई बहनों को परवीन जसरापू का सादर नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि आज हमारे धरने का तीसरा दिन था और बीकानेर में पिछले 3-4 रोज से गर्मी काफ़ी पड़ रही थी। यहाँ पर आज बारिश हो गई है, इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा तो हुआ है, लेकिन मच्छरों का प्रकोप ज़्यादा कुछ बढ़ गया है। साथियों, इसी क्रम में आज माननीय निदेशक महोदय से हमारी बात हुई है और माननीय निदेशक महोदय के सामने संगठन ने सारी वो बातें रखी हैं जो आपके मन में चल रही हैं। उनमें सबसे पहले हमारे नियमितीकरण को लेके, हमारे पुराने अनुभव विद्यार्थी मित्र, उसके बाद जो अन्य साथी हैं, प्रेरक ले लें चाहे प्राइवेट स्कूल वाले ले लें, सभी के अनुभव को लेके बातें रखी हैं। डायरेक्टर साहब ने सारी ही बातें बहुत ध्यान से सुनी, क्योंकि पिछले दिनों महीने भर पहले हमारी डायरेक्टर साहब से शिक्षा संकुल में भी वार्ता हुई थी, आपको पता है। और अभी कृष्ण कुणाल साहब से भी वार्ता हुई थी मंत्री जी के निवेदन पे। मंत्री जी वो लेटर भी यहाँ आ चुका है और डायरेक्टर साहब भी जानते हैं कि पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों का एक ज्वलंत मुद्दा है। साथियों, आप सोच रहे हैं कि हमारा समय पूरा हो गया है, लेकिन हम सोचते हैं वैसे काम नहीं होना है। काम होना है सरकार कैसे सोच रही है और विभाग उस अनुभव को किस तरह काउंट करेगा, उस आधार। कुछ बातें आपको मैं ऐसी बता रहा हूँ जो निकल के अंदर से आ रही हैं। साथियों, हम काउंटिंग कर करके ग्रुपों में डाल रहे हैं कि ग्राम पंचायत सहायक में 2017 से लगे थे, तब से अगर सरकार हमारा काउंटिंग करती है तो हमारा अनुभव पूरा हो गया है। तो मैं आज आपको एक बात बता देता हूँ कि वर्तमान समय में अभी सरकार विभाग इस स्थिति में भी असमंजस में है कि हमारा ग्राम पंचायत सहायक का अनुभव भी जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि वह पंचायत राज का अनुभव है, उसको शिक्षा विभाग में एडजस्ट किया जाए या नहीं किया जाए, इस मामले पे भी अभी आशंका बनी हुई है। पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता, लेकिन इस मामले पे भी अभी आशंका बनी हुई है कि इस अनुभव को भी जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए। दूसरी बात, आपके दिमाग में ये आ रहा है कि स्टाफ पैटर्न का क्या मामला है, तो इस मामले में भी साफ हमें मिल गया है कि यह माध्यमिक शिक्षा का मामला है। अब वो जिस हिसाब से करेंगे उस हिसाब से ही आपकी कार्रवाई होगी। साथियों, आपकी मांग थी, आपने निर्देशित किया, आप सभी ने आह्वान किया और हमने आंदोलन का आगाज़ किया। बिल्कुल सही समय में सही जगह पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन पिछले 3 दिन से आप जिस तरह की बेरुखी दिखा रहे हैं, सिर्फ ग्रुपों में संघर्ष कर रहे हैं, धरातल पर संघर्ष करने नहीं निकले हैं, इससे तो मुझे ये लग रहा है कि आपने मन में ही ठान लिया है कि 18,000 और 11,000 रुपये हमारे पर्याप्त हैं, हमें इससे ज़्यादा की आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप इसी तरीके से चलती रहे तो 2027 में सरकार हमारे ऊपर विचार करेगी, वो भी किस तरह करेगी वह भी अभी भविष्य में तय नहीं। आज हमारे सामने कंडीशन इतनी ख़राब है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप घरों पे बैठे हैं और संघर्ष में संगठन का साथ नहीं दे रहे। ये तय बात है कि हमारी प्राथमिक फाइल, जिसको आप हवा में ले रहे हैं कि नियमितीकरण वहाँ से हो रहा है और वो फाइल चल रही है, वो अभी कहीं कोई नियमितीकरण की फाइल अभी नहीं चली है। नियमितीकरण का जो भी ड्राफ्ट तैयार होगा वो यहीं से होगा, निदेशालय से होगा, और यहीं से ये लोग भेजेंगे कि हमारा कौन सा अनुभव काउंट करा जाएगा और कितना किया जाएगा। उसके बाद ही उस ड्राफ्ट के ऊपर कार्मिक और फाइनेंस विभाग में विचार होगा। इसलिए साथियों, यह धरना हमने लगाने का जो निर्णय लिया था वो कई संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष से और विभागीय अधिकारियों तक की राय थी कि सबसे पहले आप अपना काम वहाँ से करवाइए, वहाँ से इस प्रक्रिया को आरंभ करवाइए। इसलिए साथियों, हमने इस परेशानी में आज आपको मैं बता दूं कि धरने में रोज़ 5,000 रुपये के करीब खर्चा होता है। कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये चंदा उगाही चल रही है। अरे मैं बताऊं साथियों, आप दिल खोल के यहाँ आइए। धरने में जो आदमी आता है, हमने कभी किसी से नहीं कहा कि आप हमें पैसे दीजिए, नहीं, पैसे की कमी नहीं आएगी, लेकिन आप कम से कम घर से तो निकल के, अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो मुझे 100% पता है कि आपके नियमितीकरण में कहीं ना कहीं रोड़ आएगा और आप कल आके संगठन को दोष देंगे। संगठन समय से आह्वान कर चुका है। अभी वर्तमान में कल वर्किंग डे है, उसके बाद
16 तक लगातार छुट्टियाँ हैं। सभी पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक भाइयों से निवेदन कर देता हूं कि वह अपने अपने जिला अध्यक्षों के संपर्क में। कल हमारी दोबारा एक वार्ता होनी है, उसके बाद हमारी जिला अध्यक्षों से ऑनलाइन मीटिंग होगी या हम उनको बुला के मीटिंग करेंगे। उसके बाद अब हम एक निर्णय ये लेंगे कि एक साथ सामूहिक तौर पे आपको कब बुलाया जाए, 16 को बुलाया जाएगा या 17 को बुलाया जाएगा। तब तक यहाँ पे जो 20, 30, 50 लोग हैं वो आराम से धरना चला रहे हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन 2 या 3 दिन में जो भी तारीख आपको जिला अध्यक्ष बताएं, उस तारीख को राजस्थान के 23,740 पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक घरों से निकलें, क्योंकि अगर आप घरों से नहीं निकले तो आप बहुत गलतफहमी में जी रहे हैं। आप जिस आस में जी रहे हैं नियमितीकरण में, उसकी लाइन में अभी हम खड़े नहीं हुए हैं। हमें कड़ा संघर्ष करने की ज़रूरत है, जिसका आगाज़ हो चुका है। जो संघर्ष हम यहाँ कर रहे हैं वही संघर्ष यहाँ से काम होने के बाद जयपुर में भी किया जाएगा, लेकिन पहले कम से कम यहाँ का संघर्ष तो आप पूरा कीजिए। ग्रुपों को छोड़िए, व्हाट्सएप बंद कर दीजिए और अपना बैग उठा के जिला अध्यक्ष आपको तब कहें 16 के लिए बोलें, 17 के लिए बोलें या 15 के लिए बोलें, तब आप पूरे साथी पूरी ताकत से तैयारी करके बीकानेर निदेशालय के आगे पधारें। किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ना करें। यह आपकी रोजी रोटी से जुड़ा हुआ पर्सन है। संघर्ष का आगाज़ संगठन ने किया है, संगठन ही आपको सफलता दिलाएगा। आज मैं आपको ये भी लिख सकता था कि साथियों सकारात्मक वार्ता हो गई है, फ़ोटो खिंचवा के, और आपको मतलब बहकाया भी जा सकता था, लेकिन हम आपको किसी भी तरीके से और किसी भी उसमें नहीं रखना चाहते हैं धोखे में। नियमितीकरण में अभी हमारे सामने बहुत समस्या है और समस्या का समाधान फिलहाल जो आंदोलन चल रहा है इसके पास है। अगर आप पूरी ताकत बल से आएंगे तो अधिकारी हमें पूछेंगे, हम खुलकर उनके सामने बात रखेंगे कि जब तक हमारी ये काम नहीं होगा हम यहाँ से जाने वाले नहीं। इसलिए साथियों पूरी ताकत से आइए और संगठन में साथ दीजिए। आरोप प्रत्यारोपों का समय नहीं है, नाजुक समय है, समय को पहचानने की कोशिश। हाँ, बीच में एक बार आपसे निवेदन कर दूं कि रवि जी जो इस चैनल के ओनर हैं, इस चैनल को सारे साथी एक बार सब्सक्राइबर और लाइक जरूर कर लें, क्योंकि रवि जी ने हमारी करीब 2 साल से, जब से हमने ये आंदोलन छेड़ा है, माननीय शमशेर गांधी जी का जो ये संविदा कर्मियों के खिलाफ, संविदा कर्मियों के पक्ष में जो सरकार के खिलाफ लड़ाई चली है, बहुत मदद की। इनको तो मतलब अपने जितनी इनकी तारीफ करें उतनी कम है। समय समय पे ये अपने बीच रहे हैं और इन्होंने अपनी बहुत मदद की है।